ओके डियर स्टूडेंट, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन या क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और कुछ फेलियर क्लासिकल फिज़िक्स के एक्सप्लेन किए कि वाई क्लासिकल फिज़िक्स फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हल्का सा प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था कि हमारे पास एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी जिसके इनसाइड 2 मेटल प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स थे, टारगेट मेटल प्लेट और कलेक्टर मेटल प्लेट। एक विंडो थी जिस विंडो के रास्ते नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की टारगेट मेटल प्लेट पे फॉल करती है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से जो आउटर सर्किट में करंट फ्लो करता है उसको फोटो करंट, और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया। इज इट क्लियर? तो क्लासिकल फिज़िक्स बहुत सारे रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, तो वो मैं आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन में, क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दोबारा से फेलियर भी बताऊंगा और उनके करस्पॉन्डिंग सक्सेसफुल एविडेंस जो आइंस्टाइन ने दिया है वो भी बयान किया जाएगा। तो क्लासिकल फिज़िक्स के तहत ये जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो रेडिएशन फॉल कर रही थी, इनकी एनर्जी जो है इस रेडिएशन के अंदर, इन वेव्स के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, जो वेव फ्रंट है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड थी ओवर एंटायर वेव फ्रंट, यानी लोकलाइज थी एंटायर वेव फ्रंट के अंदर। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेव्स, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी थी। आइंस्टाइन ने 1900 में मैक्स प्लांक ने केविटी रेडिएशन के मुतालिक जो कंसेप्ट दिया था कि जो ब्लैक बॉडी की ओपनिंग से जो रेडिएशन एमिट होती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या केविटी रेडिएशन, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, जिसको E = HF के नाम से मंसूब किया गया। 1905 में आइंस्टाइन मैक्स प्लैंक के इस आइडिया को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंडेड वर्जन देता है। वो ये कहता है कि जितनी भी रेडिएशन है, मैक्स प्लैंक ने तो ये कहा कि सिर्फ केविटी रेडिएशन पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी पे कंसिस्ट करती है। आइंस्टाइन कहता है कि ना सिर्फ केविटी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बल्कि जितनी भी रेडिएशन है उनका रेडिएशन स्पेक्ट्रम खा जैसा भी हो, वो इंफ्रारेड रेडिएशन हो, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, वो माइक्रोवेव हो, विजिबल हो, गैमा रे फोटॉन हो, एक्सरे हो, दे कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। तो यहां पर उसने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? फोटॉन कॉन्सेप्ट। तो इट वुड मीन दैट कि ये जो E = HF है, HF इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटॉन, कि ये फोटॉन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है। तो इस तरह ये जो रेडिएशन टारगेट मेटल प्लेट पे फॉल करती है, ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेव्स नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेव्स नहीं है, बल्कि ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, फोटॉन है। ये डिफरेंट फोटॉन आ रही हैं और हर फोटॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट वैल्यू रखती है, फिक्स्ड वैल्यू रखती है। और जब ये फोटॉन, अब इसको E = HF कहोगे, अब ये फोटॉन जब टारगेट मेटल पे फॉल करता है तो फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन सिंगल एनकाउंटर होगा, सिंगल कोलिजन होगा। ऐसा नहीं है कि फोटॉन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और रिमेनिंग एनर्जी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ रुख मोड़ लेगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन, इनकी आपस में इंटरेक्शन होगी सिंगल एनकाउंटर के तौर पे, और ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन फोटॉन ट्रांसफर इस एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, एंड एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड आउट और एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एस्केप आउट होगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहाँ से आएगी? तो आइंस्टाइन ने एक दूसरा आइडिया ये दिया कि हर मेटल सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक खास पार्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिसके तहत वो बाइंड होता है, यूनाइट होता है। इस बाइंडिंग एनर्जी को वर्क फंक्शन का नाम दिया गया, और इस वर्क फंक्शन की टर्म को
फाई नॉट का आ गया और ये इक्वल होती है एच एफ नॉट, यानी वर्क फंक्शन रिलेटेड है एफ नॉट। एफ नॉट यहां पर क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल फिजिक्स में क्या, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में भी ये बताया गया था ना कि फोटो एमिशन टेक प्लेस एट ए सर्टेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन ये कहता है, पहला रिजल्ट याद रख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस एट ए सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इनकमिंग लाइट कॉल्ड वर्क फंक्शन। कि ये ऑल एनर्जी इज नॉट अलाउड, तमाम एनर्जी पे नहीं होता है। आने वाली लाइट के पास, आने वाले फोटॉन के पास जब तक एक सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या नाम दिया गया? वर्क फंक्शन। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, डिनोटेड बाय फाई नॉट विच इज इक्वल टू एच एफ नॉट। क्लियर होगी बात? ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट, the value of the work function is a function of, या the value of the work function depends upon nature of the target metal plate। जिस तरह कल कहा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द टारगेट मेटल प्लेट, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो यहाँ आइंस्टाइन भी ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द टारगेट मेटल प्लेट, बिकॉज ऑफ कूलोम्ब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्योंकि हर मेटल के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट है। तो इसलिए फिर वर्क फंक्शन की वैल्यू जाहिर है मेटल टू मेटल, नेचर चेंज करते रहेंगे तो वो चेंज होती जाएगी ना। सोडियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन कुछ और होगा, आयरन के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और है, प्लाटिनियम के लिए कुछ और है। तो इसका एक टेबल है, टेबुलर फॉर्म में, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ द टारगेट मेटल प्लेट। क्लियर होगी बात? दो बातें। अब तीसरा, चौथा और पांचवें रिजल्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले इक्वेशन बनाता हूं। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो इक्वेशन क्या थी तो जो देनी है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए हमें वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी चाहिए और वर्क फंक्शन है फाई नॉट। ठीक हो गई बात? मैं सपोज करता हूं कि ये वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो फोटॉन आ रहा है, बहुत से फोटॉन आ रहे हैं, हर फोटॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, याद रख लो। मैं फोटॉन फॉल करता हूं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वर्क फंक्शन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन मेटल पे फॉल करेगा तो आउट ऑफ 10.2, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से एस्केप आउट करने में वर्क डन करेगा, यानी अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, उसको ब्रेकअप करने में। और रिमेनिंग 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो फोटॉन के पास रह जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को सुपुर्द करेगा, इंपोर्ट करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वो रिमेनिंग 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटॉन से लेगा और काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करते हुए टारगेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ अपना सफर जो है ना बांध लेगा। अगर मैं फोटॉन की एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करता हूं, वर्क फंक्शन 10 ही है, तो अब 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बॉन्ड ब्रेकअप करने में यूटिलाइज हुई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें, मैंने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा है, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटॉन की कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। वैसे तो नहीं हो रही ना, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो जब आपने आने वाले फोटॉन की एनर्जी 11 की, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल वर्क हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज होगी। अगर आप आने वाले फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करती हो, तो अब वर्क फंक्शन वही है, टारगेट की नेचर को नहीं चेंज कर रही हो। अच्छा, वो बाद में मैं चेंज करूंगा आने वाली थोड़ी देर के बाद। तो अगर वर्क फंक्शन 10 ही है और फोटॉन की एनर्जी 12 है, तो अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
स्पीड भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो पता ये चला जूं फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इसके लिए एक इक्वेशन डेवलप की, तो जो दें आने वाले फोटॉन की एनर्जी को ई कह दें, ई ये दो काम करेगी, फाई नॉट वर्क फंक्शन के इक्वल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है, प्लस काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन। देखें ये मैंने क्या कहा था कि ई जो है आने वाले फोटॉन की एनर्जी है, इसको एच एफ कह दें, और फाई नॉट क्या है, एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी एग्जांपल के तहत इस इक्वेशन को गौर से देखें। एच एफ फोटॉन की एनर्जी मैंने कहा 11 है, एच एफ नॉट वर्क फंक्शन क्या है 10 है, 10 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 प्लस 1 11 बनी ना, तो ये किसकी इक्वल है, इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी एच एफ के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये एच एफ नॉट दूसरी तरफ चला जाएगा, तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट, यानी जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ रही हैं। एच एफ इसमें क्या है, आने वाले फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन मेटल में से इलेक्ट्रॉन को ब्रेकअप करने के लिए, तो ये डिफरेंस आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कल एक रिलेशन हमने बनाया था, ये ई वी नॉट होता है जब आपने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव बना के आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल टू चार्ज टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करें, ये जो इक्वेशन 1 थी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट एच एफ माइनस एच एफ नॉट, इसे इक्वेशन 3 कह दें। मैंने स्टार डाला है, ये फोटो एमिशन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है ये इक्वेशन 3। हम बार बार इसको यूज करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, ये याद रख लो। अब इसमें जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एस्केप आउट हुआ है, इजेक्ट हुआ है, इस वेवलेंथ को कहा जाता है कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। तो इक्वेशन 3 को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखने के लिए वही वेव वेलोसिटी इक्वेशन c इक्वल टू एफ लैम्डा, नीचे नॉट डाल दें, एफ के नीचे भी और लैम्डा के नीचे भी, एफ नॉट लैम्डा नॉट। एफ नॉट की वैल्यू निकालें तो लैम्डा नॉट सी के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सी बाई लैम्डा नॉट। तो इक्वेशन 3 को देखें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट इज इक्वल टू, जहां एफ होगा तो एफ की जगह क्या आ जाएगा सी बाई लैम्डा, और जहां एफ नॉट होगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट करेस्पॉन्ड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आया इसको लैम्डा नॉट, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। जिस तरह मैंने नहीं कहा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अगर मैं यूं कह दूं मिनिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ, दिस इज लैम्डा नॉट। तो ये एच सी बाई लैम्डा और एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट मैंने लिख दिया कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये इक्वेशन 4 है जो आइंस्टाइन ने डेवलप की। इसी इक्वेशन 4 और 3 की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन की वजह से आइंस्टाइन को लेटर ऑन नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, क्या एक्सप्लेनेशन की, वो ज़रा गौर से देखना है। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है। ये तो मैंने इक्वेशन बना ली है इस रिजल्ट को समझने के लिए। इस तरफ आती हैं, पहली दो बातें एक्सप्लेन होगी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दूसरा पोस्टुलेट, द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन strongly depends upon nature of the target metal plate because of Coulomb attractive forces between electron and nucleus। अब साथ साथ में क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर और सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टाइन या फोटो एमिशन की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन, इन दोनों को इकट्ठा करूंगा। तो अगर हमारे पास वर्क फंक्शन है फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कल मैंने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज ली थी, आज एनर्जी ले रहे हैं, याद रख लो।
फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक वर्क फंक्शन है एक मेटल का जो हमने एज ए टारगेट के तौर पे यूज किया है। तो अगर मेरे पास फोटान की एनर्जी जो फोटान में यूज कर रहा हूं इसकी इनकमिंग एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो वर्क फंक्शन से स्लाइटली क्या है, लेस है, और मैं 2 फोटान यूज करता हूं क्योंकि ये जो फोटान मेटल सरफेस पे फॉल किया जा रहा है यहां पर भी इसकी 2 प्रॉपर्टी यूटिलाइज होंगी, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है कि कौन सा सोर्स यूज कर रही हो। अगर मेरे पास विजिबल लाइट प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है तो मैं ऐसा करता हूं कि वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो ये 4 किस्म के कलर चूज कर लेता हूं। आपको पता है कि वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ब्लू की उससे कम है, ठीक है, ग्रीन की उससे कम है, येलो की उससे कम है। जो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, कम। तो कोई एक कलर फिक्स कर लें। लेट्स सपोज ये वायलेट कलर का फोटान था और 2 फोटान आ रहे थे। तो इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटान, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटान। कल आपने कहा था क्लासिकल फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन में कि इंटेंसिटी में भी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीज करें तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां इंटेंसिटी बढ़ाने से मुराद ये होगा नंबर डेंसिटी ऑफ फोटान, फोटान की तादाद को इंक्रीज करो। और वो उसी तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है कि सोर्स और जो टारगेट मेटल प्लेट है इसके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दें, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस को कम कर दें, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेट्स सपोज 2 फोटान यूज किए और ये क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट इज लेस देन, स्लाइटली लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कल ये एक्सप्लेन हुआ, F इज लेस देन F नॉट, दोनों तरफ H से मल्टीप्लाई करें। तो जब H से मल्टीप्लाई करेंगे HF इज लेस देन HF नॉट। व्हाट इज HF? एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटान, इनकमिंग फोटान। HF नॉट वर्क फंक्शन। तो यहां आइंस्टाइन अब क्या कह रहा है, energy is slightly less than work function. If the energy of incoming photon is slightly less than work function of the metal plate, no electrons are emitted out, nor it will contribute to kinetic energy. However, intensity of the beam may and may be stronger. कि आपके पास 2 फोटान है लेकिन इंडिविजुअल फोटान की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, लेस है, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, ना ही काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। आप इंटेंसिटी को डबल कर दो, 2 फोटान की बजाय 4 फोटान कर दो, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, यानी इंडिविजुअल फोटान की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, लेस है। तो इंटेंसिटी डबल होगी लेकिन फोटो एमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आइंस्टाइन ये कहता है कि फोटान की जो डिस्क्रीट नेचर है वो ये है कि जब फोटान मेटल पे फॉल करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस फोटान को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है, और वो उसी सूरत में होगा जब फोटान की एनर्जी मेटल के अंदर वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी। तो अभी इस केस में क्या है, फोटान की एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस है। तो आप 4 फोटान क्या, आप 1000 फोटान भी फॉल करें ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न होने से क्या मुराद है, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट, नॉर इट विल कंट्रीब्यूट टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर क्लासिकल फिजिक्स ये कह रही थी कि if the intensity of light is increasing on the target metal plate, a stage will come, electron is eventually come out from the metal surface, which is against our experimental result. हमारे experimental result के क्या था, against था। और इधर इस postulate से आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली आंसर दे दिया कि इंटेंसिटी कितनी स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, इफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटान इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट, नॉर इट विल कंट्रीब्यूट टू काइनेटिक एनर्जी। सो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हैं, बिलो वर्क फंक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज फोटो करंट। फोटो करंट ऑब्जर्व ही नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी जाहिर इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ। तो बिलो वर्क फंक्शन याद रख लो,
इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और ना ही फोटो करंट इंक्रीज हो रही है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी कि वट एवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मे बी, if intensity of light is increasing on the target metal plate, a stage will come, electron is eventually come out or liberated out from the metal surface and contribute as a photocurrent। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं हुआ और आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली इसका आंसर दे दिया। एक चीज, अब दूसरी तरफ आते हैं तो जो देना है इंटेंसिटी प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो गया। इफ E इज इक्वल टू HF, आने वाले फोटॉन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन वही है, नेचर ऑफ द टारगेट प्लेट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कल हमने कहा था ना F इज ग्रेटर देन F0, तो अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो H से, तो HF इज ग्रेटर देन HF0, तो HF हो गया फोटॉन की एनर्जी और HF0 हो गया वर्क फंक्शन। तो क्या पता चला, इफ द एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, then electron is emitted out, electrons are emitted out and also it will contribute to kinetic energy, however weakest the beam may be, बीम कितना ही वीक क्यों ना हो, बीम के वीक होने से मुराद ये है कि इंटेंसिटी कम क्यों ना हो, कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, क्योंकि ये जो फोटॉन आ रहा है ये एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, एनकाउंटर करेगा, कोलिजन करेगा। तो ड्यूरिंग दैट कोलिजन इट इंपोर्ट्स इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लिबरेटेड आउट एंड रिमेनिंग एनर्जी कंट्रीब्यूटेड एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप जरा गौर से देखें, I1 में I1 से मुराद इंटेंसिटी, फर्स्ट इंटेंसिटी 2 फोटॉन यूज करता हूं बीम के अंदर। हर इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, ग्रेटर है, और वो कितनी है 10.2, तो जो देनी है। अच्छा, तो इक्वेशन 3 की तरफ जाए, आने वाले फोटॉन की एनर्जी है 10.2 माइनस HF0, वर्क फंक्शन है 10, तो 10.2 माइनस 10 काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0.2, तो आउट ऑफ 10.2 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल वर्क डन हो गया इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। तो इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी कितनी कंट्रीब्यूट की 0.2, तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोजेस करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे 2 फोटॉन की मदद से। यानी आप बीम के अंदर 2 फोटॉन यूज कर रहे हो, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, तो 2 फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो आउटपुट में कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जरा फोटो करंट की तरफ जाते हैं। I1 2 फोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 2, तो IPH, I की बेस में PH यानी फोटो करंट, तो ये फोटो करंट है, दिस इज इंटेंसिटी, और ये PH जहां पर है फोटो करंट, Q/T, तो Q हो गया NE/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए 2E/T। इसको सॉल्व करें, टाइम 1 सेकेंड ले, E की वैल्यू 1.6 पर -19 है, कैलकुलेशन कुछ और आएगी। मैंने सपोज में लेट्स वी इज्यूम दैट कि यहां से मुझे जो फोटो करंट मिलती है 2 माइक्रो एम्पियर मिलती है। अब मैं इंटेंसिटी को डबल करता हूं, इंटेंसिटी डबल करने से मुराद यह है कि 2 फोटॉन की बजाय 4 फोटॉन यूज करता हूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आने वाले फोटॉन की एनर्जी भी सेम है और वो 10.2 ही है। तो ऊपर वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हुए तो दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.2 थी। नीचे वाले केस में जब 4 फोटॉन यूज करोगे इंटेंसिटी डबल होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो I प्राइम देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4, I प्राइम NE/T 4E/T। तो इसको सॉल्व करो 1 सेकेंड के लिए, तो लेट्स सपोज इसका आंसर आता है 4 माइक्रो एम्पियर। तो अब तो इंटेंसिटी डबल होने से फोटो करंट भी इंक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। जब 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन फोटो करंट क्या होगी इंक्रीज होगी। और अगर इसी तरह मैं 4 फोटॉन की बजाय 8 फोटॉन यूज कर लूं तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, फोटो करंट और इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं 20 फोटॉन यूज करता हूं
20 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, क्योंकि डिस्क्रीट नेचर है फोटॉन की, तो फोटो करंट मजीद इंक्रीज होगी। लेकिन जितनी बीम की इंटेंसिटी बढ़ा रही हो, अबव वर्क फंक्शन याद रख लो, ऊपर मैंने कहा बिलो वर्क फंक्शन, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज फोटो करंट, बट above work function intensity is a function of photo current by keeping frequency remain same। कि इसका कंक्लूजन ये आता है, इसका आउटपुट इस रिजल्ट का ये निकलता है कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट अबव वर्क फंक्शन इंक्रीज करते हो तो एज ए रिजल्ट आउटपुट में फोटो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और जब काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहेगी तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोबारा इक्वेशन 3 में आए, काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हुए एमिट होके आ रही है, तो बैटरी को उनको रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, अपोजिंग वर्क, ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा बानिस्बत उस केस के जब 4 इलेक्ट्रॉन एमिट होके आएंगे, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉनों के पास भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है जितनी 2 के पास थी, तो वर्क फंक्शन रिमेन सेम। तो इस चीज की विटनेस ये कल वाला ग्राफ जो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में भी किया था आज ज्यादा वाजे हो रहा है, जरा गौर से देखें। वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट वाई एक्सिस के एलांग और वोल्टेज एक्स एक्सिस के एलांग, तो जो देनी है I1 इनिशियल इंटेंसिटी, तो I1 जब 2 फोटॉन थे तो करंट 2 माइक्रो एम्पियर, ये करंट है, यहां पर देखिए ये करंट है, तो यहां पर 0 वोल्ट पे ऊपर इवन वोल्टेज 0 है लेकिन करंट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रही है, यानी पोटेंशियल 0 भी कर दें क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के साथ फोटॉन का कोलिजन हुआ है, फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन एनकाउंटर में फोटॉन ने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी उसको दी है वर्क फंक्शन के बाद, वो काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी के तहत इलेक्ट्रॉन टारगेट से कलेक्टर की तरफ आ रहा है, तो 0 वोल्टेज पे ऊपर भी इतनी सफिशिएंट फोटो करंट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रही है, तो दिस इज 2 माइक्रो एम्पियर, ये जो मैंने कही है। अब इंटेंसिटी को डबल करो, I2 इज ग्रेटर देन I1, जब इंटेंसिटी 4 होगी, 4 फोटॉन यूज किए तो करंट भी डबल होगी, करंट 2 माइक्रो एम्पियर की बजाय कितनी होगी, 4 माइक्रो एम्पियर। लेकिन 0 के बाद आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट में कोई चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को जब बढ़ाओगे तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा नहीं होगा ना, नंबर डेंसिटी तो उतनी ही है, फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद तो वोल्टेज बढ़ने से नहीं बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी याद रख लो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो वोल्टेज बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं बढ़ेगी, करंट कांस्टेंट रहेगी, इसे कहते हैं सैचुरेटेड करंट, इसका नाम है। अब इस डायरेक्शन में वोल्टेज को नेगेटिव करती हैं, क्योंकि हमने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या किया था, नेगेटिव किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटो इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन करने के लिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी है। तो आप जब 0 से इस तरफ आती हो, -1 -2 -3, तो देखिए करंट गिर रही है, तो करते करते यहां पर आके लेट्स सपोज -5 वोल्ट पे करंट क्या होगी, 0 होगी, I1 इंटेंसिटी के लिए भी और I2 इंटेंसिटी के लिए भी, यानी जब इंटेंसिटी डबल थी 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, क्योंकि उन चारों के पास काइनेटिक एनर्जी वही थी। जब 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे तो 2 वाली काइनेटिक एनर्जी और 4 वाली काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेशन 3 के तहत सेम होगा। तो -5 वोल्ट पे दोनों इंटेंस बीम ऑफ फोटॉन की वजह से एजेक्ट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही पॉइंट से राइज हो रहा है और ये -5 वोल्ट है, और इस -5 वोल्ट पे आके करंट क्या होगी, 0 होगी। तो कल मैंने कहा था ना, द पोटेंशियल एट विच करंट इज कट ऑफ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो करंट 0 होगी और ये कौन सा आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये ग्राफ ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो गया। अब इसके एक मुतबादल ग्राफ भी है, साथ वाला ग्राफ जरा गौर से देखें, जिसपे मैंने I1 इंटेंसिटी और I2 इंटेंसिटी पे -V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज कर दी है। कब चेंज करेंगे, ये वाला जो ग्राफ है इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट थी। अब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस की तरफ आती हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करती हैं, तो वो जो देनी है, ये तो इक्वेशन 3 का मैंने रिजल्ट आपको बता दिया कि जब आने वाले फोटॉन की एनर्जी 10.2 थी
वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 10.2 माइनस 10.2। अब ऊपर जाएं, अगर आने वाले फोटान की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हो स्लो एंड स्टेडी, मैंने क्या कहा था कि हम विजिबल लाइट में से वायलेट फोटान यूज करते हैं टारगेट पे। अब वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं। लेट्स सपोज आपने सबसे पहले रेड फोटान यूज किया, उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, वेवलेंथ ज्यादा थी। अब रेड से नीचे आप ग्रीन की तरफ आ जाओ, तो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, ज्यादा है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। तो ग्रीन की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आप ग्रीन फोटान यूज करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ठीक है। फिर ब्लू फोटान यूज करो और बढ़ा दो, फिर आखिर में वायलेट फोटान यूज करो, मजीद बढ़ा दो। तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती हैं। जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, एनर्जी ऑफ फोटान इंक्रीज होगी। तो यहां पर देखो मैंने वैल्यूज दी हैं। इफ E इज इक्वल टू HF 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टारगेट वही है जिसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? आने वाले फोटान की एनर्जी 10.5। तो इक्वेशन 3 मैंने कहा था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10.5 माइनस 10, तो 10.5 माइनस 10, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0.5। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0.2। तो जो देनी इस बात पे, और मैं ऐसा करता हूं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखता हूं। ये जो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी थी, ये केस में कौन सा लेता हूं? जब 4 फोटान यूज किए आपने, और इधर भी मैं 4 फोटान यूज करता हूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, एनर्जी चेंज होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। 0.2 की निस्बत क्या हो गया? 0.5 हो गया। तो जो देनी है, तो अब फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। फिर आप फ्रीक्वेंसी मजीद इंक्रीज कर दो, डायरेक्ट जंप करके चले जाओ आप वायलेट कलर पे। पहले रेड यूज किया, फिर ग्रीन, ब्लू और एंड में वायलेट। तो वायलेट तो सबसे एनर्जेटिक फोटान है, उसकी एनर्जी लेट्स सपोज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इक्वेशन 3 क्या कहेगी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगी? EV0 11 माइनस 10 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, सेकेंड केस में 0.5 का, और थर्ड केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है ना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ा देती हो, आप विजिबल लाइट से आगे स्विच कर जाती हो, एक्सरे यूज करती हो, यूवी लाइट यूज करती हो, गैमा रे फोटान यूज करती हो, तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की इस तरह क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो एक चीज तो यहां से क्या पता चला? काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट। क्लियर होगी बात ये? तो अब इस ग्राफ को देखें, इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब पहली I1 इंटेंसिटी के लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनके पास 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल -V1 -5 वोल्ट, -5 वोल्ट पोटेंशियल पे वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। बैटरी ने इतना सफिशिएंट वर्क डन किया कि उन इलेक्ट्रॉनों को रोक लिया। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके आएंगे, तो पहले तो बैटरी 0.2 वालों को ब्लॉक करने के लिए -5 वोल्ट चाहिए था। तो क्या अब -5 वोल्ट पे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अपोज हो जाएंगे, रुक जाएंगे? तो बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल को मजीद इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका ग्राफ -5 की बजाय -10 पे चला गया। तो ये -V1 और ये -V2। जरा गौर से देखें, ये दोनों ग्राफ की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन। ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ये सामने नजर आ रहा है। तो एक ही पॉइंट से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यहां से डिफरेंट पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। तो एक चीज ये, अब यहां पर कंक्लूजन क्या आया? फिर क्लासिकल फिजिक्स की तरफ जाता हूं। ऊपर क्लासिकल फिजिक्स ने कहा था ना कि वाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट फेल्स टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इवन दो इट्स फ्रीक्वेंसी इज स्लाइटली लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन ने आंसर दे दिया
कि इंटेंस बीम ऑफ लाइट fails to eject electron from the metal surface because the required amount of energy is not available. Energy of the individual photon is less than work function. दूसरे में ये कहता है आइंस्टाइन, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि यहां पर वीक इंटेंसिटी है, यहां मैंने 1000 फोटॉन इंक्रीज किए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। इस केस में जब एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटॉन स्लाइटली ग्रेटर हुई वर्क फंक्शन से, आपको 1000 की जरूरत नहीं है, आप 2 फोटॉन से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकते हो, वीक इंटेंसिटी से भी आप फोटो इमिशन कर सकते हो। तो क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन दिस स्ट्रेंज रिजल्ट कि व्हाई a weak beam of light succeeded to eject electron from the metal surface even though its intensity is much more weaker, कि इंटेंसिटी बहुत वीक है, फोटो इमिशन क्यों हो रही है? आइंस्टाइन कहता है कि वीक इंटेंसिटी से फोटो इमिशन इसलिए हो रही है कि एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटॉन वर्क फंक्शन से क्या है, ग्रेटर है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स इस स्ट्रेंज रिजल्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली आंसर दे दिया। तो यहां पर आइंस्टाइन के इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम कह सकते हैं कि अगर आप वर्क फंक्शन के अबाव इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो फोटो करंट इंक्रीज होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्लासिकल फिजिक्स वाले ये रिजल्ट भी एक्सप्लेन हो गए। और एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट के टाइम डिले फैक्टर, ये जानबूझ के मैंने कल नहीं एक्सप्लेन किया था। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए शाइन की जाए, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाए, इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, तो फोटो इमिशन भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करते हो और उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी में आने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन की इक्वल या स्लाइटली ग्रेटर है, इंस्टेंटेनियसली फोटो इमिशन हो जाएगी विदाउट टाइम डिले। माइक्रोसेकंड नैनोसेकंड पीरियड में फोटो इमिशन इतना फास्ट और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो टाइम डिलेइंग फैक्टर का आंसर भी आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन से हमें मिल गया। और चौथी और पांचवी बात, क्लासिकल फिजिक्स ये भी आंसर नहीं दे सकी थी कि व्हाई अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, कि एक खास पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही क्यों चाहिए। उसका आंसर आइंस्टाइन ये कहता है कि खास पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये इसलिए चाहिए कि इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग लाइट के पास, फोटॉन के पास एनर्जी अवेलेबल है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन से इक्वल या उसके ग्रेटर होनी चाहिए। एक चीज, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम वेरी करती थी ना, अगर आने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, दो रिजल्ट हमने लिए हैं ना, f लेस देन f नॉट, f ग्रेटर देन f नॉट, और अगर f इक्वल टू f नॉट हो जाए, तो ये लास्ट में देखें, इफ f इक्वल टू f नॉट, दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई करें तो hf इक्वल टू hf नॉट। तो hf क्या चीज है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटॉन, और hf नॉट क्या चीज है, वर्क फंक्शन। इट मीन आने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। इक्वेशन 3 की तरफ दोबारा जाएं तो HF और HF नॉट बराबर हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या फोटो इमिशन हुआ है इस केस में? व्हेन द एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मेटल और टारगेट प्लेट, फोटो इमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है बट इट वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? कि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ने उसको दोबारा रिकॉल कर लिया है, वापस बुला लिया है अपनी तरफ। वो टारगेट से इजेक्ट होने के बाद कलेक्टर प्लेट तक आने के लिए उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी नहीं, उसकी ताकत थी नहीं, स्ट्रेंथ थी नहीं कि वो आ सकता। तो जस्ट फोटॉन आया, फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया और उस कोलिजन में अपनी एंटायर एनर्जी दी। इमिशन तो होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट, मैथमेटिक्स भी बता रहा है,
थ्योरी भी बता रही है और ग्राफ भी बताता है। लास्ट ग्राफ जरा गौर से देखें, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो देखें एफ यहां पर 0 है, एफ बढ़ रहा है 1 2 3, जब एफ की वैल्यू एफ नॉट हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी ये वाली, तो इट मीन एनर्जी और वर्क फंक्शन बराबर हो गए। लेकिन जब एफ नॉट है तो इस तरफ आए, काइनेटिक एनर्जी स्टिल 0 है, 0 है ना। अब जब एफ नॉट से ग्रेटर होगा, ये वाली वैल्यूज जब एफ नॉट से ग्रेटर होगा, तो इट मीन एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। एफ नॉट से ग्रेटर होने से मराद ये है कि आने वाले फोटान की एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो रही है 10.2, तो 10.2 माइनस 10.2, काइनेटिक एनर्जी 0.2 होगी, फिर 10.5 कर दें 0.5, फिर 11 कर दें 1, 12 कर दें 2, 13 कर दें 3। तो जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन ये जो रीजन है, इस रीजन में किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसके बाद इवन एफ नॉट के इक्वल भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो एफ नॉट के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी कट ऑफ वेवलेंथ, ये ऑलरेडी मैंने बताई है। तो इस तरह ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन सक्सेसफुली होगी। अब कंक्लूजन क्या निकला? मैंने स्टार्ट में कहा था, जब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने स्टार्ट लिया था, हर्ट्ज ने 1887 में परफॉर्म किया और उसकी इंटेंशन क्या थी? इन ऑर्डर टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो लाइट की वेव नेचर को प्रैक्टिकली वेरीफाई करना चाह रहा था, लेकिन वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्लासिकल फिजिक्स इसकी सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी। आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक के क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइज रहती है, एनर्जी डिस्क्रीट रहती है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया तमाम रेडिएशन के लिए और ये कहा कि ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, ये फोटॉन है। तो यहां से कंक्लूजन बड़ा अजीब निकला। कंक्लूजन ये निकला, फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है, तो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शन होती है, कोलिजन होती है। तो फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन इज समवेयर सिमिलर टू बिलियर्ड बॉल लाइक कोलिजन्स। जिस तरह 2 बिलियर्ड बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं ना, और वो अपनी एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है। तो आइंस्टाइन ये कहता है कि इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट रेडिएशन है, तो ये रेडिएशन ही है ना, एनर्जी और रेडिएशन बिहेव एज ए पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर एसोसिएटेड विद रेडिएशन। ये सक्सेसफुली प्रूव हो रहा है। तो यहां से हमें ये एविडेंस मिल गया कि लाइट रेडिएशन जो है वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी पोजेस करती है, क्योंकि ये पार्टिकल लाइक कोलिजन है, क्योंकि इसमें फोटॉन ने पार्टिकल को मैटर से क्या किया है, एस्केप आउट कर दिया है, बिलियर्ड बॉल की तरह का। तो इससे पहले रेडिएशन के वेव प्रॉपर्टीज, वेव कैरेक्टर को हम जानते हैं, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, ये वेव प्रॉपर्टीज हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें सक्सेसफुली ये पता चला कि रेडिएशन और या वेव्स या लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो इस वजह से, इस सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं दिया गया, लेकिन उस वक्त फोटो एमिशन की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन की वजह से ही वाज अवार्डेड ए नोबेल प्राइज। सी यू अगेन।